सीडा की नई बैच अनाउंस हो गई है फॉर अगस्त 2026 एंड आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, बस आप एंड तक बने रहे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज है जिससे आपको सीडा क्रैक करने में बहुत आसानी होगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि सीडा है क्या, तो उनको मैं बता दूं कि सपोज आपने डिग्री कंप्लीट कर ली, जैसे कि एमसीए हो गया, एमएससी हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, लेकिन अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिला तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है सीडैक, जो आपको स्किल सिखाएगा और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करेगा, जिसके लिए सीडैक के मल्टीपल कोर्सेज है जिसमें आप एनरोल कर सकते हो और उसके लिए आपको एग्जाम देनी होगी सीकैट। अब समझते हैं सीकैट के बारे में। तो सीकैट में बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अगर आप इनमें से कुछ कोर्सेज करना चाहते हो तो आपको सेक्शन ए और बी का एग्जाम देना होगा, या फिर अगर आप ये 2 कोर्सेज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सेक्शन ए, बी और सी देना होगा। एंड ऑब्वियसली जो भी बंदा सीडैक में अच्छा स्कोर करेगा उसको अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा फॉर सीडैक। अब जितना अच्छा इंस्टीट्यूट उतना ही अच्छे आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है प्लेसमेंट की और एक क्वालिटी एजुकेशन मिलने की। तो इसीलिए आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हियर कम्स योर सरप्राइज। मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। इस वेबसाइट पर आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो और साथ ही साथ अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छे लगे तो मैंने एक सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स बनाए हैं जो टोटल 5 सेट्स है। आप उसको परचेज भी कर सकते हो ताकि आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सको और जब एक्चुअल सीकैट का एग्जाम आप देने जाओ तब आप बेस्ट परफॉर्म कर सको। अभी जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो वो एक फ्री मॉक टेस्ट है एंड सिमिलरली इसका एक पेड वर्जन भी है जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे फॉर सेक्शन ए एंड बी। अभी तुरंत आप इसको चेकआउट कर सकते हो क्योंकि अभी आपको यहाँ पे भारी डिस्काउंट मिलेगा जिसकी वजह से आप इजीली उसको परचेस कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। सो चेक दिस वेबसाइट नाउ। अभी अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो अगर आपने एटलीस्ट इंजीनियरिंग की है, जैसे कि आपने 10th किया, फिर उसके बाद आपने 12th किया और फिर 4 साल की इंजीनियरिंग की, या फिर आपने 10th किया फिर 3 साल का पॉलिटेक्निक और 3 साल का इंजीनियरिंग, और ये अगर आपने आईटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन में किया है तो इट्स ओके, यू आर एलिजिबल। या फिर अगर आपने एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस में, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिर भी आप एलिजिबल हो। ये हो गया कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बट सपोज ये क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर सकते हो पर आपने फिजिक्स किया है या फिर मैथ्स किया है या फिर स्टैटिस्टिक्स किया है, फिर भी आप एलिजिबल हो एडवांस कंप्यूटिंग के लिए। वैसे ही अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है आईटी, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन में, फिर भी आप एलिजिबल हो। वैसे ही हर किसी का आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अभी ये जो मैंने क्राइटेरिया बताया वो एडवांस कंप्यूटिंग के लिए था। सिमिलरली एडवांस सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी अगर आप एमसीए किया है, अगर एमएससी और एमएस किया है कंप्यूटर साइंस में और आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिर भी आप एलिजिबल हो। सिमिलरली मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए भी कुछ अलग सा क्राइटेरिया है, तो आप हर किसी के लिए यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये पीडीएफ का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर इसको चेकआउट कर सकते हो। अभी बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि हम लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में, तो क्या हम सीडैक में एलिजिबल है कि नहीं। येस, यू आर एलिजिबल। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि अगर आपने फाइनल एग्जाम दे दिया है या अगस्त 2026 से पहले आपके एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गए तो आप एलिजिबल हो। लेकिन 31 दिसंबर से पहले आपको प्रूफ सबमिट करने पड़ेगा, जो भी आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है उसमें आपको मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि बीसीए वाले लोग एलिजिबल है कि नहीं, तो सॉरी गाइज, बीसीए वाले लोग एलिजिबल नहीं है, मास्टर्स डिग्री वाले लोग एलिजिबल रहेंगे। फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग, आपको जिस कोर्स में भी जाना है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप स्पेसिफिकली जाके चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एडवांस कंप्यूटिंग हो गया, एडवांस सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, मोबाइल कंप्यूटिंग हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डोमेन के अंडर आता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर वीएलएसआई, एम्बेडेड और रोबोटिक्स आता है। वैसे ही अगर आप एआई में जाना चाहते हो तो एआई का एक अलग कोर्स है, बिग डेटा एनालिटिक्स का एक अलग कोर्स है, और एचपीसी एक अलग सेक्शन है, उसमें भी एचपीसी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आप चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी में जाना चाहते हो तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम एंड सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, फिनटेक एंड ब्लॉकचेन भी एक कोर्स अवेलेबल है। तो टोटल मिला जुला के ये 12 कोर्सेस है। आपको जो सही लगे उसमें आप जा सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिलेबस है सीकैट का, जिसमें बेसिकली 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो सेक्शन ए के अंदर इंग्लिश, क्यूए, रीजनिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल, कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, ये सारी चीजें आ गई। तो उसके बाद अगर हम सेक्शन बी में जाए तो सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, ऊप, कंसेप्ट एंड सी प्लस प्लस, बेसिक्स ऑफ बिग डेटा एंड एआई, ये सारी चीजें आ गई। साथ ही साथ सेक्शन सी में अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो प्रोसेस आ जाते हैं। बट अगर आप देखोगे तो इन्होंने रेफरेंस बुक बताया और सिलेबस बताया। बट अगर सिलेबस के अंदर जो छोटी छोटी चीजें होती है कि ये तो काफी एक वाइड सिलेबस हो गया कि इंग्लिश, बट इंग्लिश के अंदर कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें पूछी जा सकती है, तो इन सारी चीजों के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने टॉपिक के साथ साथ उसके अंदर कौन से कंसेप्ट आप पढ़ सकते हो, कौन से चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो, किसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारी
चीज़ें मैंने ब्रेकडाउन करके बताई है और उसके लिए रिसोर्सेज कौन से हैं, आप कहाँ से पढ़ सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई। आप ये वीडियो यहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो आई बटन पे। एंड कमिंग बैक टू दिस, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी तीनों भी 1-1 घंटे का पेपर होता है। टाइमिंग आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट +3 एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू विल गेट -1। तो बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई CMCE क्या है और CCE क्या है। तो जैसे ही हर कोर्स के अंदर हमारा एंड सेम एग्जाम होता है और एक मिडल सेम एग्जाम होता है, वैसे ही CMCE एक मिड कोर्स एग्जामिनेशन है और CCE एक कोर्स एंड एग्जामिनेशन है। अब जो भी बच्चे ऑफलाइन मोड में सीडैक का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं उनको अपने ही इंस्टीट्यूट में जाके ये एग्जाम देना होगा। बट अगर आप ये कोर्स ऑनलाइन कर रहे हैं तो एक लिस्ट आपको दी जाएगी, उन लिस्ट में से चूज करके आप अपने पसंदीदा इंस्टीट्यूट में जाके ये एग्जाम दे सकते हो। ऑनलाइन मोड वाले घर पे बैठ के ये एग्जाम नहीं दे सकते, उन्हें पास के अपने पसंद के इंस्टीट्यूट में जाके ही ये एग्जाम देना होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 85% अटेंडेंस इज मैंडेटरी एंड दिस इज नॉट अ नॉर्मल स्कूल और कॉलेज जहाँ पे आप अपना क्लासेस बंक कर सकते हो। यहाँ पे 85% अटेंडेंस मैंडेटरी है एंड दिस इज स्ट्रिक्टली फॉलोड। अभी ये जो सीकैट का एग्जाम है वो कौन कौन से सिटीज में होगा, इसकी लिस्ट आप अभी स्क्रीन में देख सकते हो। अहमदाबाद, गुवाहाटी, बैंगलोर, हैदराबाद, ऐसे बहुत से शहर है। जो शहर आपके पास में हो आप वहाँ पे जाके इस सीकैट का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। अगर हम बात करें फी की तो सीकैट के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप सेक्शन ए और सेक्शन बी में अपियर होते हो तो 1550 आपका फी रहेगा। लेकिन अगर आप तीनों सेक्शन के लिए अपियर हो रहे हो फॉर ए, बी एंड सी तो आपका फी 1750 रहेगा। वैसे ही पूरे सीडैक के कोर्स के लिए कितनी फी रहेगी ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सपोज अगर कोई एडवांस कंप्यूटिंग कर रहा है ऑनलाइन फॉर्म में तो उसका फी 84,150 रहेगा प्लस GST। लेकिन वही अगर कोई फिजिकली वो कोर्स अटेंड कर रहा है उसकी फीस रहेगी 99,000 प्लस GST। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको भरना पड़ेगा 15,000 प्लस GST एंड जो रिमेनिंग फी है वो आप सेकंड इंस्टॉलमेंट में भर सकते हो। वैसे ही आपको कौन से कोर्स में जाना है उसकी फी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो 26 मई से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है फॉर सीकैट एंड ये चलेगा 23 जून तक। इसके बीच में 9 जून को एक Q&A सेशन होने वाला है जिसमें अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो सीडैक आपके डाउट्स क्लियर करेगा। 30 जून से लेके 4 जुलाई तक आप आपके सीकैट के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। 4 और 5 जुलाई को आपका सीकैट का एंट्रेंस एग्जाम रहेगा। 16 जुलाई को आपका रिजल्ट अनाउंस होगा एंड 16 से लेके 23 तक आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है और कौन सा सेंटर सिलेक्ट करना है। ये होगा फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग और इसी प्रकार से ये काउंसलिंग चलेगी 20 अगस्त तक। 21 अगस्त इज द लास्ट डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट्स एंड 24 अगस्त से नया प्रोग्राम शुरू होगा एंड ये प्रोग्राम चलेगा 6 फरवरी तक। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो है 4 एंड 5 जुलाई क्योंकि सीकैट का एंट्रेंस एग्जाम होगा। 16 को रिजल्ट अनाउंस, फिर 16 जुलाई से लेके 21 अगस्त तक आपकी काउंसलिंग के मल्टीपल राउंड्स और उसके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे एंड 24 को आपका नया प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो गाइस अभी बस कुछ ही दिन बचे आपका सीकैट का एंट्रेंस एग्जाम होने के लिए। तो आपको ऑल द बेस्ट। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का ट्राई करूंगा एंड मॉक टेस्ट के लिए आप वो वेबसाइट जरूर चेक करना। थैंक यू।